दुनिया में ब्राह्मण ही ऐसी जाति है जो अपनी जाति के फ़ायदे के अलावा किसी और के फ़ायदे के बारे में न कभी यह जाति सोच सकती है न कभी सोची है। खुद हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी जातियां हैं और जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, जिन जातियों से बहुत सारी जातियां निकली है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, अंत्यज, तो इनमें से भी बहुत सारी जातियां हैं। तो किसी भी एक जाति, कोई जाति ये नहीं कह सकती है कि ब्राह्मण हमारे लिए कभी इतिहास में कोई फ़ायदे का काम किया। तो दुनिया में यही एक जाति है। तो ये बात तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण के अंदर अपने लोगों के बारे में भी कितना घिन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस अध्याय के अंदर, ये शंख स्मृति का 14वां अध्याय है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। जैसे कोई भी हिंदू किसी ऐसे देश में नहीं जा सकता है जिस देश में मलेच्छ कहते हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले के अलावा जितने लोग हैं, या हिंदुस्तान के बाहर जितने ममालिक हैं वो सारे मलेच्छ के अंदर आता है। तो इस तरह से मलेच्छ को जाना जाता है। इसी तरह से कुर्बानी, इनके यहाँ जो यज्ञ होता है उसमें भैंसा वगैरह की कुर्बानी का इसमें बात आई है। और इसमें देखिए ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण से भी कितनी नफरत करता है वो बात भी यहाँ पर आई है। ये दूसरा मंत्र है, इसमें लिखा है कि जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मों को करने वाले हैं तथा बिलाव जैसे व्रत वाले हैं, कम अंगों वाले या अधिक अंगों वाले हैं, वे ब्राह्मण पंकित, जिसमें ब्राह्मण बैठकर भोजन करते हैं, को दूषित करने वाले हैं। यानी किसी का अंग अगर कम है, हाँ एक बात है, आप इनकी धार्मिक पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो 50 जगहों पे एक बात आएगी कि किसी का अंग अगर कम है या किसी का अंग ज़्यादा है तो इसका ताल्लुक़ ये पिछले जन्म के पाप से जोड़ते हैं। वो 50 जगहों पे वो बात लिखी हुई है। आगे के अध्याय मंत्र 4 में देखिए, यहाँ पर शूद्र के बारे में लिखा है कि बहुत बुरी बात लिखी है। तो यहाँ लिखा है इसमें कि शूद्रों के अन्न के रस से पुष्ट होने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंकित से दूषित करने वाले, पंकित को दूषित करने वाले हैं। तो यहाँ ये बात है। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं इसी अध्याय के अंदर। इसमें यज्ञ के बारे में बात आई है, ये श्राद्ध के बारे में कि श्राद्ध किस तरह से हो, किस तरह का खिलाए। तो श्राद्ध के बारे में तो इसी में कुछ बातें आ गई हैं काम की, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मंत्र है आपको 26, और ये इस पुस्तक इसके यही सिर्फ ये बात जो है इसी पुस्तक के अंदर नहीं, बल्कि इस पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी पुस्तकों के अंदर है। लगभग सारी स्मृतियों के अंदर आपको ये बात मिलेगी, और बहुत सारे पुराणों के अंदर ये बात मिलेगी, और वेद वगैरह में तो है ही। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऋतु के अनुसार शाक को मछली है, मछली को, शल को, गेंडे के मांस को और भैंसे के मांस को श्राद्ध में देकर अनंत पुण्य का प्राप्त करता है, ये धर्म को जानने वाले यम ने कहा है। तो आप देखिए क्या बोले, इसमें श्राद्ध में मछली देने की बात है, कौन मछली है, फिर गेंडा का मांस भी है, इसी तरह भैंस के मांस का भी है। तो ये श्राद्ध में इनके यहाँ दिया जाता है और खाया जाता है, और बलि दी जाती है, यानी मारा जाता है। और ये बात ये बता रहे हैं कि यम इनके यहाँ एक देवता है, और बड़ा देवता है, कुर्बानी का देवता। और क्या बोलते हैं कि सूर्य देव इनके यहाँ है, उनका पुत्र है। इनकी कहानी भी ऋग्वेद वगैरह के अंदर कुछ ख़तरनाक आई है। और आगे देखते हैं
एक मंत्र और देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ का लिखा है, यहाँ लिखा है कि मलेच्छों के देश में रात्रि में और विशेष रूप से संध्या काल में बुद्धिमान श्राद्ध न करे और मलेच्छों के देश में न जाए। तो यहाँ ऊपर ये बात आ रही होगी कि श्राद्ध कहाँ करना है नहीं करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहीं ये बात आई है कि श्राद्ध मलेच्छों के देश में नहीं करना है, यानी भारत के बाहर श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार भारत के अलावा किसी भी देश के अंदर अगर कोई हिंदू जाता है तो फिर वो उस टाइम हिंदू नहीं रहता है, या यूँ समझे कि जो भी धर्म के काम है, हिंदू धर्म के काम, वो भारत के अंदर रहकर करेगा तभी उसको फ़ायदा होगा। भारत के बाहर कोई भी काम कर रहा है तो उससे हिंदू धर्म को या हिंदू देवी देवता को, जो इनके यहाँ तरीक़ा है नर का या सुअर का, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात दसियों जगहों पर धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। फिर यह है कि श्राद्ध रात में नहीं करना चाहिए। यहाँ जो आगे एक बात है, आगे लिखा है कि मलेच्छों के देश में न जाए। मलेच्छों के देश में न जाए, इसका मतलब है कि भारत के बाहर न जाए। और ये बात बहुत सी धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी ये बात आई है, मलेच्छ के देश में न जाने की बात। खुद क्या बोलते हैं कि राम जी के जो गुरु थे, और जिसे आप रामराज का संविधान कह सकते हैं, वशिष्ठ धर्मसूत्र, उसके अंदर भी ये बात है। और इसके अलावा मेरे ख़्याल से ये बात 50 जगहों पे ये बात है कि मलेच्छों के देश में न जाए। और इसी से मिलती जुलती बात आती है कि समुद्र पार करने के बारे में, समुद्र पार न करे, अगर कोई समुद्र में जाए तो क्या प्रायश्चित है। तो वो सारी बातें इनके यहाँ धार्मिक पुस्तकों में भरी पड़ी हैं। तो ये मलेच्छों के देश में जाने से मना किया है। वजह यही है कि मलेच्छों के देश में वो धार्मिक काम जो आप करेंगे उसका मान नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। तो ये है, तो ये कुछ बातें थी हिंदू धर्म की जो इस मंत्र के अंदर, इस कुछ क्या कहते हैं, 2-4 मंत्र नज़र से गुजरा, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि आप देखें कि हिंदू धर्म में, ताकि आपको भी कुछ ज्ञान रहे थोड़ी देर में कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप सुन के कुछ देख सकते हैं।